कहां डरना चाहिए और कहां नहीं डरना चाहिए। यदि जीवन में डर है तो हम गलत कर रहे हैं। गलत काम के बिना डर नहीं आएगा। भय भय साधक का पहला गुण होता है अभय। जब ईमानदार होकर के चलता है पहले उसका भय चला जाता है, और जब बेईमान होकर के कुछ करता है, बेईमानी से करता है, पहला आसुरी संपत्ति भय आ जाता है। समझ रहे ना? कोई बड़े दुष्ट से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बेईमानी से भयभीत हो, कहीं बेईमानी ना आ जाए। ये भय, ये लक्षण सिम्टम है। इसी भय को यदि मिटाना चाहते हैं तो एक भय की आवश्यकता है। कौन सी? कांटा को निकालना चाहते हैं तो एक मजबूत कांटे की जरूरत है। कांटा ही कांटे से निकलेगा। ऐसे यदि सदा सदा के लिए अभय होना चाहते हैं, सदा सदा के लिए निर्भय होना चाहते हैं, सदा सदा के लिए निडर होना चाहते हैं, तो डरना चाहिए। किससे डरेंगे? हर डर। भगवान से डरो। कहां है भगवान? तेरे में हैं तो उनमें हैं। आंखें तो देख रहे हैं ना, कान तो सुन रहे हैं ना, श्वासें तो ले रहे हैं ना। कालोस्मि, मैं काल ही हूं। श्वास रूप में भगवान ही है, चेतन शक्ति रूप में भगवान ही है, और हमको निरंतर देख रहे हैं। डरना है तो हर डर। और दूसरा डर है गुरु डर। गुरु से डर। जब डर चला जाता है, व्यक्ति गलत मार्ग में चला जाता है। पहले हमारी मां से डर लगता। मां, अरे मां है, अरे पिताजी, पिताजी के सामने बोले कौन? महाराज जी, पिताजी के सामने में आंख उठाए कोई देख सकता है? आजकल काउंसलर की जरूरत पड़ती है बच्चों के लिए। काउंसलिंग करेगा। हमारे पिताजी की आंख ही काउंसलिंग कर लेते। एक थप्पड़ में अपने आप काउंसलिंग होते थे। अभी बच्चे निर्णय नहीं कर पाते, मैं इंजीनियरिंग जाओ या डॉक्टर हो बनो, कुछ नहीं कर पाते। हमारे पिताजी ने जो कह दिया वही हमारे लिए काउंसलिंग है। क्यों? काउंसलिंग क्या है? दृढ़ निश्चय की कमी है। आजकल दूसरे काउंसलर की आवश्यकता क्या है? कान पकड़ने के बाद में अपने आप चैनल लाइन पे आ जाते हैं। कान पकड़ते ही, आजकल कान पकड़ने वाला कोई नहीं है, थप्पड़ मारने वाला कोई नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है। सही ना? नहीं, आज बड़े चुप है। मैं एक निवेदन करता हूं, जब बड़े चुप हो जाते हैं तब हमारे सिर पे नवग्रह दशा को लेकर के, शनि महादशा, राहु महादशा, नवग्रह अपने अपने महादशा को लेकर सिर पे मंडराते रहते हैं। बड़े जब चुप हो जाते हैं तब नवग्रह नव महादशा को लेकर के मंडराते रहते हैं। समझ रहे ना? और जब बड़ों की बात मानने लग जाएंगे, बड़ों के अनुसार चलेंगे, ये नवग्रह नव महादशा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आज्ञा पालन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है। महाराज जी आजकल बड़े चुप हो गए, बड़ों की बात सुनते नहीं है। इसलिए हर डर गुरु डर। यदि बड़ों के गुरु के प्रति डर है, माता पिता के प्रति डर है, तो कभी काल भी हमको चपेट में ले नहीं सकता, कभी महादशा भी हमारे बिगाड़ कर नहीं सकते, क्योंकि हम हर और गुरु के डर आज्ञा के अनुसार है। हर डर गुरु डर और एक जगत डर। डर करने में सार, जो डरिया सो तरिया और गाफिल खाए मार।